आज हम लेके आए हैं हमारा क्विक रिवीजन माइंड मैप जो कि चल रहा था चैप्टर 2 से। और ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आप सभी के लिए, जैसे कि ऑफलाइन बच्चे तो इसका बेनिफिट ले ही रहे हैं, तो ऑनलाइन भी हमने स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इसका लाभ लें। क्विक रिवीजन है, माइंड मैप है, बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। तो हमारा चल रहा है चैप्टर 2 वुमेन रिप्रोडक्शन। वुमेन रिप्रोडक्शन में अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस वो कंप्लीट कर चुके हैं, स्पर्म और प्लस हमारा जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, इट इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज। ये सीरीज है साइक्लिक चेंज की जो होती है प्राइमेट्स में। कौन किस फीमेल में होगी, फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे मंकी है, ऐप है और ह्यूमन बीइंग है, उनकी फीमेल्स में ये सीरीज जो है होती है। अब इस सीरीज में क्या होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे साइक्लिक चेंज होते हैं और इसमें हम मेन पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से जो चेंजेस होंगे, क्या क्या होगा फीमेल की बॉडी में। तो वो इसमें रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल में, ये 28-29 डेज में। ये जो साइकिल है, ये जो पूरा प्रॉपर साइकिल है 28 और 29 डेज का होता है, किसमें, एक हेल्दी फीमेल में, ठीक है। इसके बाद है बिगन एट पुबर्टी। अभी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होता है, वैसे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, फॉलिकुलर बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब एक फीमेल फीटस है अपनी माँ के वूम्ब में है, लेकिन प्रॉपर्ली मैच्योर होने के बाद जब उसकी पुबर्टी आती है, पहली पुबर्टी 10 to 12 की एज में आती है, तो तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब उसको पहला मेंसेस होता है, पहला पीरियड होता है। तो ये पुबर्टी स्टार्ट कब हो जाती है, 10 to 12 ईयर की एज में होती है फीमेल में, और परमानेंट जब ये स्टॉप हो जाती है। मतलब ये है कि एक फीमेल, मैंने पहले भी बताया, एक फीमेल लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसका कुछ टाइम पीरियड है, 10 to 12 से स्टार्ट होगा और अराउंड 45 to 50 तक ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ये स्टार्ट होगा इसको मेंस्ट्रुएशन को, तब हम कहेंगे मिनार, और जब ये खत्म हो जाएगा, परमानेंट रुक जाएगा, उसको कहेंगे मेनोपॉज। इसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है ये सारे साइक्लिक चेंज कराने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो oogenesis है वो बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, जब वो खूब वूम है, वूम में है माँ की, अपनी माँ के वूम में है, छोटा बच्चा है, फीटस है, फीमेल लड़की है, तो तभी ये जो है oogenesis, ओवा बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है उस फीटस की बॉडी में, फीमेल फीटस की बॉडी में। लेकिन वो जो है अरेस्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte जब होगा तभी वो जो है प्रोसेस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जो वो फीटस का है माँ की बॉडी के अंदर। फिर प्राइमरी oocyte जो है ये इसको चारों तरफ से घेर लेती है ओवेरियन फॉलिकल, और ये ओवेरियन फॉलिकल से धीरे 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 बड़ी होती है, मैच्योर हो जाती हैं और ओवा यानी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती है, और यही हार्मोन सीक्रेट भी करती हैं जो मेन हार्मोन है फीमेल बॉडी में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे जब उस बच्ची का जन्म हो जाता है, अभी तो ये सारा प्रोसेस जो चल रहा था उसके वूम्ब में चल रहा था, जो कहाँ है, माँ के वूम्ब में है, गर्भ में है, यूट्रस में है अपनी माँ के। लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है, जब उसकी बॉडी में कितने फॉलिकल्स बन चुके हैं, तो अराउंड 2 मिलियन फॉलिकल्स जो है वो बन जाते हैं उसकी बॉडी में। अब एट पुबर्टी 60 to 80,000 फॉलिकल्स उसकी बॉडी में होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स किस किस तरह से प्रोसेस चलता है उसकी बॉडी में। तो यहाँ पे जो मेन हार्मोन है हाइपोथैलेमस, जिसे हम स्मॉल माइंड छोटा ब्रेन भी कहते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस में सबसे पहले हार्मोन का सिक्रेशन होता है GnRH। इसकी फुल फॉर्म पहले भी बता चुकी हूँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ जाता है, ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या करता है, वहां पे LH और FSH दो हार्मोन होते हैं, इनको सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे जो है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन बन जाते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज, जो कि हेल्पफुल होते हैं फॉलिकल्स बनाने में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल्स, जिनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ग्राफियन जो फॉलिकल फॉर्मेशन में है बता चुकी हूँ। तो इसके बाद जो है दूसरा फेज चलता है हमारा, जब ये LH और FSH जाते हैं किसके पास, ये जाते हैं हमारे ओवरी में। ओवरी में जब ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे, तब इसमें से हार्मोन रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन इतना ज्यादा हाई पीक पे होता है और ओव्यूलेशन कराने में हेल्पफुल होता है, तभी अपनी बॉडी से क्या रिलीज कराता है,
ओवरी से क्या रिलीज कराता है, वो सेकेंडरी oocyte। इसे हम यहाँ पे ओवा नहीं कह सकते, oocyte नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ओवा फॉर्मेशन कहाँ होगा, जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मैं पहले बता चुकी ये चीजें। अब ये रिलीज हो जाएगा ओवरी से। इसके बाद जो रप्चर, ये वाला पार्ट, जो रप्चर पार्ट है, ये बचेगा कॉर्पस लुटियम। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा और अपने अंदर से निकालेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इस येलो बॉडी का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ भले ही हमने ग्रीन बनाया है, लेकिन ये येलो बॉडी होता है। सॉरी। इसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन करेगा फिर से, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो भी यहाँ पे, जब एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होगा तो मेंसेस आएंगे, और जब लो हो जाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग फेज या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तब डी जनरेट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। यानी LH क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को रोकेगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये 3 फेज में होता है। फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज, 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। 15 to 28 में क्या होगा, ल्यूटियल फेज होगी, जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है, और 3 to 5 फेज में क्या होगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ब्लीडिंग हो जाती है। कहाँ से, जो फीमेल यूट्रस है, इसमें जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, ये रप्चर हो जाती है और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप ये आपको समझ में आया हो। बहुत इजी वे में हमने क्विक मैप, माइंड मैप, क्विक रिवीजन किया हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो आगे इसी तरह से बने रहें।